हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में जो भी हुआ, आज पूरे दिन भर में लाइव था, तो सिचुएशन को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। आज हमने 2 ट्रेड जो थे वो किए थे इसमें, जो आप लोगों के साथ में मैंने लाइव डिस्कस किए थे। मार्केट यहाँ पर खुलता है और उसके बाद नीचे जाता है। दोस्तों, यहाँ के आस-पास जब मैं लाइव हुआ था, तो मैंने क्लियर एक मैसेज आप लोगों को दिया था कि आज किसी को भी शॉर्ट नहीं करना है, हम सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही करेंगे आज। तो ये लेवल्स जो थे, येलो वाला और रेड वाला, ये पहले से ही बने हुए हैं, ये आज का लेवल बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया दोस्तों, ठीक है? मार्केट क्या करता है, यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है हमारे लेवल से, एग्जैक्ट उसने एक रिजेक्शन लिया, ठीक है? तो हम लोगों ने शॉर्ट भी नहीं किया, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो ये जो पिन पॉइंट है, उसका हमने इंतजार किया। अगर मेरे लाइव वीडियो में जाएंगे आप, तो वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा एग्जैक्ट जो लो था, वहां पर हमने उस टाइम को मैच करके आप देख सकते हैं। और यहां से हम लोगों ने सीधा यहां तक का ही ट्रेड लिया, यानी कि 59 की जो कॉल थी, वो हमारी 85 की एकदम से हो गई थी, ठीक है? हमने यहाँ पे एग्जिट किया। फिर यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया और एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, हालांकि इतना देर यहाँ पे रुका नहीं, पर फिर भी यहाँ से सीधा टारगेट हम लोगों ने ऊपर हायर लेवल्स का यहाँ पर लिया। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया था कि मार्केट आज यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट ने करेक्शन दिया। तो आज हमारे इंट्राडे के अंदर 2 जो ट्रेड्स थे बाय साइड के, वो हम लोगों ने आज किए थे। तो आप लाइव वीडियो को जाकर के देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट दोस्तों जोन्स के बीच में ही चलता है, ये चीज आपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली कल के लेवल्स आप लोगों को दे देता हूं कि कल मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आप एक चीज को ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूं अलग से, ठीक है? ये जो पॉइंट है दोस्तों, कल सुबह भी मैं मार्केट में नहीं रह पाऊंगा, ठीक है? तो 2 बजे से पहले मैं आपके साथ में लाइव भी नहीं हो पाऊंगा, उसके बाद में लाइव आ जाऊंगा, कोई परेशानी है नहीं। अब जिसने भी इसके अंदर ट्रेड किया है, जो मैंने आज लाइव सेशन के अंदर दिए हैं आप लोगों को, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आप लोगों को इसी तरीके से बताता रहूंगा सब कुछ। तो यहां पर ये नंबर कौन सा है दोस्तों? 17,074, ठीक है? इस नंबर को ध्यान में रख लेना है। अब मार्केट कल क्या करेगा, मैं आपको बता देता हूं पहले से ही। जैसा कि मैंने बताया कि वो मार्केट के अंदर अभी ऊपर के लेवल्स बाकी बचे हुए हैं, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। नीचे का सपोर्ट लेवल भी बताऊंगा। देखिए, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, यहां पर इस जोन के ऊपर इस तरीके से बनाता है, या यहां पर भी बनाता है ऊपर एन, ठीक है? यानी कि यहां से ऊपर गया, थोड़ा सा डाउन दिया और फिर हाई को काटते हुए क्लोज हो गई कैंडल, आप लोगों ने बाय कर लेना है। सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस यहां का रखना, आपको आराम से टारगेट यहां का मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? ये पहली कंडीशन है। दूसरी, सेल कंडीशन जो है दोस्तों, उसको भी समझने की जरूरत है यहाँ पर, कि ये जो नंबर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बड़े उसमें डाल देता हूं इसको, ठीक है? ये कल के लिए हमारा सपोर्ट रहेगा। यानी कि मार्केट अगर कल गलती से इसके नीचे खुलती है और इस तरीके से एन बनाती है ऊपर के लिए, तो आप लोगों को बाय कर लेना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? और अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करती है ऐसे करके, तो आप लोगों को सेल करना है, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है, 16,877, ठीक है? यानी कि डाउन साइड का भी लेवल मैंने आपको बताया और मैक्सिमम चांसेस हैं कि ऊपर मार्केट खुलने के। पर फिर भी अगर मार्केट यहां नीचे खुल जाती है इस बीच में, तो आप सिंपली दोस्तों, ये एक्सपोर्ट लेवल है 16,915 16 का, इस लेवल के आसपास आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि 875 के नीचे
रहना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इसके बीच में आप कोई ट्रेड ना लें, ठीक है? आप या तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिए, नीचे की तरफ, ठीक है? इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू करेगा और मैक्सिमम चांसेस यही होगा, मार्केट अगर यहाँ भी खुलता है तो ऊपर इस हाई को टूटने देना, इस हाई के ऊपर जैसे ही चलने शुरू करे एंड पैटर्न का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना और आप बाय कर लेना। आपको आराम से ये एक 171, 151 आराम से इंट्राडे में टारगेट्स मिल जाएंगे, यानी कि 100 पॉइंट का आपको टारगेट आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को निफ्टी के लिए बता दिया है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को, जो ये आज का हाई लगा है, आज का हाई जो है, इस पॉइंट को नोट करना है और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों को इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाई देता है कि यहाँ पे ओपन होता है और ऊपर जाता है, थोड़ा सा डाउन आता है और जैसे ही इसको काटता है तो आप लोगों को यहाँ पे बाय कर लेना है। आपको, सॉरी ये बैंक निफ्टी है दोस्तों, सॉरी ठीक है, निफ्टी है, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं बैंक निफ्टी भी लगाता हूँ आप लोगों को। हाँ, बैंक निफ्टी ये है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर, हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल दोस्तों कल काम करने वाला है, ठीक है? यानी कि इस लेवल के ऊपर अगर चलेगा तो आप लोगों को पहला टारगेट मिलेगा 39,631। कौन सा लेवल है ये? 39,433 एंड नीचे का लेवल है 39,287। इनको नोट कर लीजिए, अपने चार्ट्स के अंदर आप लगा सकते हैं। जैसे ही इसको यहां से क्रॉस करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है, एन बनाता है यहाँ पर और इसको क्रॉस करता है तो आपको स्टॉप लॉस ये ले लेना है और आपको इजीली टारगेट दोस्तों ये मिल जाएगा 39,625 के अराउंड का, ठीक है। आज भी हमारा टारगेट दोस्तों नीचे से यहाँ तक का था, देखो अचीव हुआ है, ठीक है। तो कल आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर इस तरीके से ट्रेड करना है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए ये किसी तरीके से एन बना करके, एन नहीं भी बनाता और ये यहाँ पर आकर के होल्ड करता है और नीचे आता है थोड़ा और इस तरीके से एन बनाता है, तो फिर आप यहां से बाय कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स के लिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो आप लोग ट्रेड सिर्फ ये 39,780 तक के लिए ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। पर बैंक निफ्टी के अंदर जितना मेरे को अंदाजा है कि ये लेवल्स एनफ है यहाँ तक के लिए, आप लोगों को बुक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे बाइंग बनती है तो आपको स्टॉप लॉस छोटा ही मिलता है कोई इस तरीके से, तो उसके बेस के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर ही खुलता है मार्केट बाई चांस, तो उस कंडीशन में भी जो मैंने बताया आपको कि ये ध्यान रखना है कि एन इस तरीके से ना बने, यानी कि यहाँ पे कहीं खुले मार्केट और नीचे आए फिर थोड़ा सा अप दे करके और नीचे चले, तो आप लोगों को सेल की पोजीशन लेनी है दोबारा से, ठीक है। पर अगर ये यहाँ पे कहीं खुल करके और ऊपर जाता है और ऐसे करके क्रॉस करके ऐसे करता है, तो आपको बाय की पोजीशन लेनी है इस स्टॉप लॉस के साथ में। सेम जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया था उसी तरीके से दोस्तों ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स जो बनते हैं वो 38,600 के नीचे ही सेल के बनते हैं, ये चीज आप लोगों को समझ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास थोड़ा सा सचेत भी रहने की जरूरत है, ये मैं आपको बताया था। ये रिस्की प्लेयर ही इस ट्रेड को करे, यहां से लेकर के यहां तक का आपको ट्रेड आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल मैं दोपहर को 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास आप लोगों के साथ में लाइव होने की कोशिश करूंगा। नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं वहां पर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों। हाँ सॉरी दोस्तों, एक चीज रह गई है, कल के डेटा को हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर डेटा को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो यस, इसमें इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं उसके अंदर एफआईआईज ने फिर से सेलिंग की है आज, ये चीज भूलनी नहीं है, ठीक है। बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर किया है ये, यानी कि ये लोग अभी भी शॉर्ट्स अपने काट नहीं रहे हैं,
उन्होंने नेक्स्ट सीरीज के अंदर अपने शॉर्ट्स को बिल्डअप किया है। ठीक है, तो ये एक सचेत संकेत है, कल के लिए नहीं, कल तो जैसा मैंने बोला है कि आने वाले टाइम में ऊपर से सेल ऑफ फिर से आएगा, ये भूलना नहीं है। ये चीज भूलनी नहीं है, ऊपर से सेल ऑफ आएगा। सारी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बीच वाले एरिया के अंदर निफ्टी में कोई ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। निफ्टी के अंदर सिंपली ये लेवल है और यहाँ पर ऊपर कहीं ऊपर से अगर डाउन साइड का एन बनता है तो आप जरूर नीचे के लिए ट्रेड करिएगा। ठीक है, 17,174 के आसपास से। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये चीज। अब डेटा के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशंस काटनी थी, पर उन्होंने क्या काम किया, शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं ज्यादा काटी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेटा आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस के अंदर बुलिश है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट की पोजीशन काटना बुलिश है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने पुट को भी शॉर्ट किया है, पुट की पोजीशन भी ज्यादा शॉर्ट क्या कहते हैं, शॉर्ट जो है वो कवर किए है। पुट की शॉर्ट पोजीशंस को यानी कि बियरिश पोजीशन को उन्होंने कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश की है। तो ये मिली जुली सरकार है यहाँ पर, इसके ऊपर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, और सेम सिनेरियो यहाँ पर इनका क्या कहते हैं प्रोप्राइटर्स का भी सेम है इसी तरीके से ही। तो इसमें कुछ ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना बात समझ लीजिए कि ऊपर से सेल ऑफ आएगा, पर आप लोगों को जो सेल करना है वो लेवल्स के हिसाब से ही सेल करना है। निफ्टी में मैंने मेजर लेवल ये दिया है, जब तक इसके नीचे होल्ड नहीं करेगा तब तक आपको सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। या फिर ये बनेगा कि ऊपर से इस लेवल के आसपास से सेल बनेगा, करेक्ट, ये चीज समझ लेनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो दिमाग में आ गई होगी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से। और लेवल्स को आप लोगों को मैंने बता दिया है, 17,070 का लेवल है ये। इसके ऊपर अगर एन बनाता है तो आप लोगों को बाय कर लेना है, और ऊपर से अगर प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनाता है इस तरीके से एन, तो फिर आप लोगों को सेल कर लेना है। सिंपल सी चीज है। उम्मीद करता हूं कि ये लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर हम बाहर की मार्केट को देखें अभी तो डो जोन्स जो है पॉजिटिव 36 पॉइंट्स में चल रहा है, और यूएस जो है वो भी थोड़ा सा प्लस में आया है। पर ये पूरी रात है तो दो कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज भी आ सकती है, जो भी है। इसलिए हमने एसटीबीटी बीटीएसटी आज नहीं दिया था। पर जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल्स के हिसाब से काम करना है। इस लेवल के ऊपर चलेगा तो ये यहाँ तक का आपको 100 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।